किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी एक मूर्तिकार की है। एक बार वो जंगल से गुजर रहा था, मूर्ति बनाना चाहता था, उसके लिए पत्थरों की तलाश में था। तो जाते जाते देखता रास्ते में एक पत्थर था। उसको लगा ये पत्थर ठीक है। उसने हथौड़ी से उसके ऊपर प्रहार किया। तो उसी समय एक आवाज आई, अरे मुझे मत मारो, मेरे ऊपर प्रहार मत करो, आगे बढ़ जाओ। मूर्तिकार चौंक गया, अरे आवाज कहाँ से आई। फिर दाएं बाएं देखा तो लगा ये पत्थर से आवाज आ रही है। क्योंकि ये कलाकार लोग दयालु होते हैं, वो आगे बढ़ गया, उसने जिद नहीं की। थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही तक दूसरा पत्थर मिल गया। वो भी पत्थर थोड़ा ठीक दिख रहा था। मूर्तिकार ने उस पर प्रहार किया। इस बार कोई आवाज नहीं आई। उसने अच्छे से गौर से देखा, पत्थर ठीक दिख रहा था। उसने छेनी और हथौड़े से प्रयास किया और एक दो दिन लगा तो समय, लेकिन मूर्ति बन गई। पत्थर को मूर्ति के रूप में बदल दिया। वापस गया, जब घर पहुंचा तो पता चला कि जो नगर सेठ है उनके आदमी आए थे, मूर्तिकार को पूछ रहे थे। तो मूर्तिकार उनके पास जाता है तो सेठ जी कहते हैं कि हमें एक मूर्ति चाहिए थी। तो मूर्तिकार करता है, क्यों चिंता कर रहे हैं, चलिए मूर्ति है। जाता है, सेठ के आदमी को लेकर के जाता है और वो जो मूर्ति बनाया था वही उठवा करके ले आता है। मंदिर बन के तैयार था, उसमें वो मूर्ति स्थापित हो जाती है। लोग अपना पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर लगता है कि एक पत्थर और चाहिए। अब फिर जो सेठ हैं उसी मूर्तिकार को बुलाते हैं और कहते हैं, भाई एक पत्थर और चाहिए, हमको पत्थर दिलवाइए। तो मूर्तिकार कहता है, क्यों परेशान है, एक पत्थर और है। वो बताता है, जहाँ पर हमने मूर्ति बनाई थी उसके पहले एक पत्थर पड़ा है, आप उसको ले करके आइए, मंदिर में स्थापित करवा दीजिए, जहाँ भी रखना है। अब सेठ के आदमी जाते हैं और जो पहले वाला पत्थर था उसी को उठा लाते हैं और उसको मंदिर के बाहर रख देते हैं। अब जो लोग आते हैं दर्शन करते हैं और अपना नारियल वगैरह जो फोड़ना होता है उसी पत्थर पे ले जाके फोड़ देते हैं। एक दिन मंदिर में शांति थी तो जो बाहर वाला पत्थर था उसने अंदर वाले पत्थर से कहा, यार तुम्हारे तो कितने मजे हैं, लोग आते हैं तुम्हारे ऊपर अगरबत्ती रख जलते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारे पैरों में अपना मस्तक रखते हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो। तो अंदर वाले पत्थर ने कहा कि ये मौका जो मैं भाग्यशाली हूँ ये तो तुम्हें ही पहले मिला था, ये तुमने तो मना कर दिया। मूर्तिकार ने तो पहला तुम्हें ही बनाना चाहा था, तुमने कहा आगे बढ़ जाओ। तो तुमने ही वो अवसर गंवाया था और तुम इस रूप में नहीं आ पाए। तो जो आज जहाँ पर तुम हो, अगर बाहर पड़े हो, ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम भी अगर पहला प्रहार सह लिए होते तो आज मूर्ति के रूप में होते और तुम्हारी भी पूजा होती। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि जीवन में बिना संघर्ष, बिना चोट सहे हम बड़े काम नहीं कर सकते, हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। आप जब कोई बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो आपको बड़ा संघर्ष करना होगा, बड़ी परीक्षाओं से गुजरना होगा। ध्यान रखिए, वो परीक्षा हो रही है आपकी, उन्हीं परीक्षाओं से गुजर करके आप आगे बढ़ेंगे, महान बनेंगे। तो अगर थोड़ा बहुत संघर्ष आया है उससे डरिए मत, घबराइए मत, वो आपकी परीक्षा हो रही है। आप उन संघर्षों पर खरे उतरेंगे, यकीन मानिए जीवन में बहुत आगे जाएंगे। भगवान ने बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, हमको आपको सबको दे रखी हैं। तो उन चीज़ों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वो हमारे कर्मों, प्रत्येक कर्म का उचित समय पर फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने खूब कहा है, यदि यूं ही मिल जाती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर न जरूरत होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, एक राजा की है जो बहुत ही दयालु थे, प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे, ईमानदार थे, निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे। उनके राज्य में, उनके नेतृत्व में राज्य बहुत आगे बढ़ रहा था, विकास के पथ पर आगे चल रहा था। लेकिन एक दिन उनको चिंता हुई कि मेरे बाद युवराज कौन होगा, क्योंकि धीरे धीरे उनकी उम्र हो चली थी। अब अगर उनके एक ही पुत्र होता तो उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती, वो उसको युवराज बना देते। समस्या यह थी कि उनके 3 पुत्र थे, किसको राजा बनाएं।
उनके मन में यह चिंता थी। समाधान के लिए अपने पूज्य गुरुवर के पास जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, गुरुजी इनको मंत्रणा देते हैं और राजन वापस चले आते हैं। अगले दिन अपने तीनों बेटों को बुलाते हैं और उसी समय अपने माली को बुलाते हैं। माली जी आते हैं और एक एक पोटली इनके तीनों बेटों को दे देते हैं। राजा ने कहा, बेटा ये बीज हैं, जो इस पोटली में बीज रखे हुए हैं, आप लोगों को एक एक गमला दिया जा रहा है। आप जाइए और उन गमलों में इन बीजों को डाल दीजिएगा, देख रेख करिएगा, कोशिश करिएगा कि ये ग्रो करें, आगे बढ़ें। आप लोग ईमानदारी से अपना काम करिएगा। 6 महीने बाद मैं देखूंगा कि किसके गमले में ये बीज किस तरह से बढ़े। तीनों बेटे लेकर के चले गए। धीरे धीरे वो समय बीत गया, 6 महीने बीत गया। अब वो समय आ गया कि तीनों के गमलों को देखा जाए। अब राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया, सबको बता दिया कि आप लोग आइए, इस तिथि को आइए, आपको आपका नया राजा मिलेगा, नए राजा के नाम का ऐलान होगा। राजा ने सभी मंत्रियों को बुला लिया, राज्य के प्रतिष्ठित लोगों को बुला लिया, पूज्य गुरुवर को भी बुला लिए, आसन पर बैठ गए, पूरा दरबार सज गया। अब नंबर आया तो राजा ने अपने बड़े बेटे को बुलवाया कि आप अपना गमला लेकर के आइए। बड़े बेटे गमला लेकर के आए तो उसमें बीज ग्रो कर गए थे, बड़े हो गए थे, थोड़ा बड़े बड़े पौधे हो गए थे और किसी में तो शानदार फूल भी आ गए थे। राजा ने देखा, अरे वाह, उन्होंने कमाल कर दिया, सब लोग देखते ही रह गए। इसके बाद फिर दूसरे का नंबर आया, वो भी लेकर के आए, लेकिन उसके गमले में भी पौधे छोटे छोटे थे, किसी में कोई फूल नहीं था। फिर भी राजा ने कहा, अच्छा आपने देखभाल तो की है, आपने अच्छा काम किया है, आपने भी कमाल किया है। फिर उसके बाद तीसरे का नंबर आया, तो तीसरा जब लेकर के आया तो उसके गमले को लोग देखते ही रह गए, उसमें कोई भी पौधा आगे ग्रो नहीं किया था, वो एकदम सूना था, कुछ भी हरियाली का कहीं नामो निशान नहीं था। सब लोग आश्चर्य से देखने लगे कि इसने क्या किया, और राजा भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर राजा ने उसी समय माली को बुलाया। राजा ने माली को बुलाया, उनको गुस्सा भी आया कि माली तुमने कैसे बीज दिए थे। तो माली आ गया और उसने कहा, हुजूर मैंने तो जैसा आपने कहा था वही बीज दिया था, एक ही प्रकार का बीज सबको दिया था। अब इसके बाद माली ने जो अगला शब्द कहा उसने पूरी स्थिति को बदल दिया, लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। माली ने कहा कि हुजूर मैंने तो ही भुने हुए बीज दिए थे तीनों लोगों को, जिनमें से कोई पौधे कुछ अंकुरण हो ही नहीं सकता था, वो अंकुरित हो ही नहीं सकते थे। अब पता नहीं कैसे ये वो बीज से कैसे पौधे निकल आए, मुझे नहीं पता, ये तो आपके राजकुमार ही जाने, युवराज जी ही जाने। अब राजा ने पूछा बड़े बेटे से, क्या बेटा आपने पूरा देखा था, आपने ही इनको बीज लगाया था, ईमानदारी से आपने देखा? अब वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। फिर दूसरे बेटे से पूछा कि आपने अपने जो बीज दिया गया था उसी को डाला, ईमानदारी से काम किया, आपने देखा है पूरा? वो भी नहीं बोल पाया। और अब तीसरे से पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब लोग तीसरे पुत्र को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। इसी बीच राजा के मंत्री उठे। मंत्री ने कहा, राजन मैं बताता हूँ, जैसा आपने मुझे कहा था बीज देने के बाद कि आप इनकी देखभाल करिएगा, तो मैंने अपने 3 गुप्तचर इनके पीछे लगा दिए थे, एक आदमी इनको दे दिए थे और यह कह दिया था कि भाई ये राजकुमार हैं, सब जानते नहीं, आप इनका साथ दीजिएगा, इनको सही बात बताते रहिएगा, बस ध्यान ये रखिएगा, जिद मत करिएगा, जो ये कहें वो पालन करिएगा, बस ये मैंने कह दिया था। तो राजन जो आपके बड़े बेटे हैं ये बीज को ले गए, उसमें डाल दिए, 1 हफ्ते तक देखे, 15 दिन तक देखे और इनके मन में यह चल रहा था कि पिताजी ने कौन सा काम दे दिया, ये भी कोई मेरा काम है, ये तो माली का काम है, उसको ही करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने उस आदमी को कह दिया, भाई देखो बीज नहीं बढ़ रहा, तुम ही देखो, जैसा करना, लेकिन इसमें हमको हरियाली चाहिए, तुम कुछ भी करो। तो राजा ने इसके बाद 6 महीने तक देखने भी नहीं गए, ये जो पौधे बढ़े हुए हैं, बीज जो बढ़ा हुआ है, ये तो उस आदमी का कमाल है। और ये जो आपके दूसरे बेटे हैं ये गए बराबर इन्होंने बीज डाल दिया, ये 1 महीने तक देखे, 2 महीने तक देखे, तीसरे महीने भी इन्होंने इंतजार किया, देखा, और चौथे महीने भी देखा, लेकिन जब चौथे महीने कोई अंकुरण नहीं आया तो इन्होंने अपने दोस्त को बुलाया और कहा कि देखो पिताजी ने ये बीज दिया था और कहा था इसमें ग्रो करना, इसको बढ़ाना है आगे, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जो आगे का कमाल है वो इनके मित्र का है, वो दूसरे बीज लाया, इसमें डाल दिया और इसीलिए धीरे धीरे, चूंकि 4 महीने के बाद इन्होंने डाले इसलिए वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो आपके तीसरे पुत्र हैं ये बराबर जाते रहे, देखते रहे, लेकिन अंकुरण नहीं हो रहा था, ये दुखी भी होते थे
लेकिन ये बराबर निष्ठा से करते रहे काम। इनकी इसमें कोई हरियाली नहीं आई, जरा सा अंकुरण नहीं हुआ, फिर भी ये देखते रहे। बहुत दुखी भी, इनकी आंखों में कभी कभी आंसू भी आ गए, लेकिन ये अपने कर्तव्य से डिगे नहीं, ये लगे रहे बराबर। अब बारी राजा की थी। राजा ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि चूंकि मेरे 3 बेटे थे, अगर मैं किसी एक को राजा बना देता तो कल आप लोग यही कहते कि आपने अपने 2 बेटों को साथ अन्याय कर दिया है और एक को राजा बना दिया है। मैं ये चाहता था कि अपने बड़े बेटे को राजा बनाऊं, लेकिन ये 1 हफ्ते 15 दिन तक भी अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर सके। राजा का जो ताज होता है वो कांटों से भरा हुआ होता है। बहुत सारे लोगों के साथ उसको न्याय करना पड़ता है और सही न्याय करना पड़ता है। ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, तभी राज्य आगे बढ़ता है, नहीं तो राज्य का पतन हो जाता है। तो जब ये 1 हफ्ते 15 दिन तक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाए तो मैं इनको राजा कैसे बनाऊं। ये मेरे दूसरे बेटे, मैंने सोचा था कि ये बन जाएंगे राजा, लेकिन इनका भी देखिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक ही अपने कर्तव्य पर डिगे रहे। उसके बाद इनका भी, ये भी अपने उस काम को अच्छे से नहीं निभा पाए, इसलिए मैं इनको भी राजा नहीं बना सकता। और मेरे तीसरे पुत्र जो बराबर देखते रहे और इन्होंने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन किया है, यही आपके अगले राजा होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में यह राज्य आगे विकास के पथ पर बढ़ेगा और किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और पूज्य गुरुवर से कहते हैं कि गुरुजी इनको आशीर्वाद दीजिए कि ये अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन कर सकें। और इस प्रकार से जो छोटे पुत्र हैं, जिन्होंने अपने कार्य का, अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन किया, वो राजा बन गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये हमें ये सीख देती है कि हमें भी ऊपर वाले राजा ने गमले दे रखे हैं, हमें समय दे रखा है कि हम अपने कार्यों का ठीक से निर्वहन करें। वो देख रहे हैं, फल अवश्य देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता। कर्तव्यों का पालन, उस पर डिगे रहना पड़ता है। मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका हल भी होता है। तो इसलिए आपको जो भी जिम्मेदारी मिली है, भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले न कभी भूल करते हैं और न किसी कार्य को भूलते हैं। उचित समय आने पर वे फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने क्या खूब कहा है, सागर के तट पर दफन हुआ एक नाविक तुमसे कहता है, मल्लाह उसी को कहते हैं जो तूफानों को सहता है। कश्ती को उतारो सागर में, परवाह करो मत मौसम की, जब हम डूबे थे बहुतों ने तूफानों से टक्कर ली थी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते रहते थे, उपदेश देते रहते थे, लोगों के जीवन को सुधारने का पूरा प्रयत्न करते रहते थे। एक बार उनका कारवां एक गांव में रुकता है। गांव के आसपास के लोग, उस क्षेत्र के लोग, सबको पता चल गया महात्मा बुद्ध आए हैं और वो किसी भी आदमी की किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो एक किसान भी जो अपने जीवन से दुखी था, उनके पास जाता है, इस उम्मीद के साथ जाता है कि वो उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। पहुंच जाता उनके पास, देखता है भीड़ लगी है, बहुत सारे लोग लाइन में हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। उसका भी नंबर आता है, वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, बताइए क्या समस्या है। अब उसने बताना शुरू किया, प्रभु हमारे घर में मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी उससे विवाद हो जाता है। वो मुझसे बहुत सारी डिमांड करती रहती है, जिसको मैं पूरा नहीं कर पाता, परेशान हो जाता हूँ। मेरे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मेरा पूरा साथ देते हैं, पूरी बात मेरी मानते हैं, लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसा काम कर देते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ। खेती है मेरे पास, खेती भी मैं करता हूँ, अच्छा उसमें अनाज भी अच्छा पैदा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मौसम के कारण फसल सूख जाती है, समय पर बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, कभी पाला पड़ जाता है और फसल पूरी नष्ट हो जाती है। किसी खेती से भी परेशान हो जाता हूँ। जानवर मेरे पास हैं, वो भी कभी कभी कुछ ऐसा कर देते हैं, कोई तोड़ करके अपना रस्सी तोड़ा करके भाग जाता है, कभी गाय दूध नहीं देती है। परेशान हो गया हूँ अपने जीवन से। मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ समाधान बताइए ताकि मेरी ज़िंदगी पटरी पर रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं आए। महात्मा बुद्ध जी उसकी बात सुनते रहे, मुस्कुराते रहे
और वो कुछ बोले नहीं। फिर कुछ और बताओ, फिर और वो बताया समस्या। फिर पूछा, प्रभु बताइए मेरी समस्या इतनी है, आप समाधान बताइए। लेकिन महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोलते। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई समस्या का समाधान नहीं है, आपकी समस्याओं का मेरे पास कोई समाधान नहीं है। महात्मा बुद्ध जी ने ऐसा किसान से कहा। तो किसान का, नहीं प्रभु आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मुझे तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप वहाँ जाइए, उनके पास सब समस्याओं का हल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास मेरी समस्या का हल नहीं हो। लेकिन महात्मा बुद्ध जी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे पास तुम्हारी समस्या का कोई हल नहीं है, मैं तुम्हारी समस्या हल नहीं कर सकता। फिर एक बार और विनती की, नहीं प्रभु आप मेरी समस्याओं का हल कर सकते हैं, आप बताइए। और अंत में जब महात्मा बुद्ध उसकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो उठता है, नाराज हो जाता है और वहाँ से वापस आने के लिए होता है। तो महात्मा बुद्ध को रोकते हैं, रुको, मेरे पास देखो, हर आदमी के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं, 83 समस्याएं होती हैं हर आदमी के जीवन में। मेरे पास तुम्हारी 83 समस्या का कोई हल नहीं है, उनका कोई समाधान नहीं है। लेकिन एक 84वीं समस्या होती है, वो भी तुम्हारे जीवन में है, उसका समाधान मेरे पास है। तो किसान रुक गया, चौंक गया। उसने कहा, प्रभु ये 84वीं समस्या कौन सी आप बता रहे हैं? तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, इसीलिए तुम परेशान हो। थोड़ा सा तुम ध्यान से जब सोचोगे और जिस दिन ये मान लोगे कि हमारे जीवन में समस्या रहेगी, हमें उसका समाधान करना है, तो तुम्हारी सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। इसलिए मेरे पास तुम्हारी 84वीं समस्या का हल है। तुम ये सोचना बंद करो कि हमारे जीवन में समस्याएं हैं और वो हमें परेशान कर रही हैं। तुम सोचो ध्यान से कि तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी सेवा करती है, कभी कभी तुमसे डिमांड करती है, तुम इसलिए परेशान हो। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बात मानते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि तुम परेशान हो जाते हो, इसलिए तुम परेशान हो। खेती तुम्हारी अच्छी है, अनाज पैदा होता है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, इसलिए परेशान हो। जानवर हैं, तुम्हें दूध देते हैं, जिसको खा करके तुम्हारा शरीर बलवान बनता है, कभी दूध नहीं देते, तुम उनसे परेशान हो। तो ये परेशानियां तो जीवन में रहेंगी ही, आपको इन परेशानियों का समाधान ढूंढना है। और ये आपके जीवन में नहीं, सबके जीवन में आती हैं। तो जिस दिन आप ये सब सोचना छोड़ दोगे कि मेरे जीवन में कोई समस्या ना रहे, उसी दिन आपकी पूरी समस्याएं हल हो जाएंगी। जो भी आपके जीवन की समस्या है, थोड़ा उनके समाधान के बारे में सोचो। अगर कभी सूखा पड़ गया तो पानी की व्यवस्था करो। अगर बच्चे कभी कुछ ऐसा कर देते, सोचो क्या हमने कहा उनको, कुछ ऐसा किया होगा तभी तो ऐसा किए। पत्नी अगर आपकी कुछ डिमांड करती हैं आपसे, तो किससे करेंगे, आपसे तो करेंगे। आप कोशिश करिए, आप उनकी डिमांड को पूरा कीजिए। तो इस प्रकार से ऐसा करके आप अपने जीवन को अच्छा बनने ले जाओगे। और ये सुन करके किसान महात्मा बुद्ध के चरणों में पड़ता है और उनको धन्यवाद देता है, पुनः वापस आ जाता है, अपने घर आ जाता है और उसकी समस्या का समाधान उसे मिल जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये हमें भी यही सिखाती है, इसका सार यही है कि हमारे भी जीवन में समस्याएं रहेंगी। समस्याओं से हम कभी निजात नहीं पा सकते। जब तक जिंदगी है तब तक समस्या है, हमें उनका उचित समाधान ढूंढना होगा। अगर हम उनका उचित समाधान कर ले जाएंगे तो यकीन मानिए ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी। और भगवान उनका समाधान देते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको दिए हैं और देते भी रहते हैं। तो भगवान ऊपर वाले ने जो भी दिया है, उन चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, हमेशा ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, आपके सभी कर्मों का उचित समय पर फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने क्या खूब कहा है, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये एक वकील साहब से जुड़ी हुई है। एक दिन वकील साहब अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। उसी समय एक आदमी आता उनके पास, जिसके कपड़े सफ़ेद थे, गंदे थे, लेकिन वो परेशान था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। धूप में आया था, चेहरा एकदम झुलस सा गया था। आया, कुछ पेपर लेकर के आया, वकील के साहब के मेज पर रख दिया, पटक दिया एक तरह से। कहा, वकील साहब देखिए, मुझे स्टे चाहिए, एक फ्लैट पर मुझे स्टे चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है, आप कुछ ऐसा करिए उस पर आज ही स्टे मुझे मिल जाए। वकील साहब उसको बैठाते हैं। उनको लगा आदमी बहुत परेशान है,
एसी था थोड़ा उसको बढ़ा देते हैं ताकि उसको थोड़ा ठंडी आए, और अपने नौकर को बुलाते हैं, कहते हैं पानी ले आओ इनके लिए। वो पानी लाता है, उस सज्जन को पानी पिलाते हैं और बैठाते हैं, फिर उनसे थोड़ी सी बातें करते हैं। कुछ समझ में आता है, पेपर्स देखते हैं, और वकील साहब कहते हैं ठीक है आप आज जाइए, आप 2 दिन बाद आइएगा, तब तक मैं थोड़ा सा जो भी कार्रवाई है इसको पेपर आपके पढ़ लूँ और उसके हिसाब से काम करेंगे, और मैं आपको वादा करता हूँ आपकी जो भी आपको स्टे चाहिए वो ज़रूर आपको दिलवा दूंगा, आप निश्चिंत होकर के जाइए, 2 दिन बाद आइएगा। वो आदमी 2 दिन बाद आता है। आज थोड़ा सा आराम के मूड, थोड़ा रिलैक्स था, उसको आके बैठ जाता है। तो वकील साहब उससे पूछते हैं जैसा मैंने आपका पेपर पढ़ा और आपसे जो थोड़ा बहुत बातें हुई, उससे मुझे यह पता चला कि आप घर की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपके माता पिता किसी कारण से आपके साथ नहीं रहे, आपके एक भाई और एक बहन आपके साथ और हैं। आपने अपने पिता की तरह उन दोनों की देखभाल की। बहन बड़ी हो गई, आपने उसकी शादी करवा दी, अच्छे परिवार में करवा दी, और वो सुख से अपने पति के साथ रह रही है। आपका छोटा भाई है, आपने बहुत कष्ट सह करके अपनी पढ़ाई नहीं की, आपने सिर्फ इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की, उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी। अपने भाई को पढ़ाने के लिए आपने काम करना शुरू कर दिया, आपने मजदूरी की, लेकिन आपने भाई को पढ़ाई में किसी प्रकार से बाधित नहीं होने दिया, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। भाई भी आपका पढ़ता रहा, बड़ा हो गया। उसके बाद जब वो इंटरमीडिएट किया, आपने उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। फीस भी बहुत आई, लेकिन आपने अपनी मेहनत से पैसे कमाए, उसको 1 लाख रुपए आपने उसकी फीस दी। उसके बाद एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया, कहीं उसको चोट लग गई, आप तुरंत उसको उठाए, अपनी गोद में उठाए और अस्पताल तक लेकर के गए। और एक दिन ऐसा आया जब वो उसका जेईई में वो क्वालिफाई किया और उसका एडमिशन हो गया, अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिल गया और वो इंजीनियर बन गया। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, आपने अपने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई, लड्डू बंटवाए। और आपका भाई जब इंजीनियर बन गया तो उसने आपसे यह भी कहा कि भैया मेरे साथ में एक लड़की पढ़ती थी, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, और आपने बड़े धूमधाम के साथ उसी के साथ उसकी शादी करवा दी। वो सुकून से रहने लगा। लेकिन उसके बाद शादी के बाद वो स्थिति बदल गई, वहाँ बाहर रह गया, फिर उसने घर पे आना बंद कर दिया, पैसे देना आपको बंद कर दिया, और आज वो फ्लैट खरीद लिया है, और वो फ्लैट चूंकि लोन पे लिया था तो आपसे यह कह रहा है कि भैया खेती हमारा हिस्सा बांट दीजिए, मैं अपनी खेती को बेच करके उस फ्लैट का पैसा देना चाहता हूँ, आपसे यह कह रहा है वो। और इसी बात से आप नाराज हैं कि वो हिस्सा मांग रहा है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, और आप चाहते हैं कि वो फ्लैट ना ले पाए, उस पर स्टे लग जाए। यही है सही बात है? उन्होंने कहा हाँ सही बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ये करवा दूंगा, स्टे भी लगवा दूंगा, और आप चाहेंगे तो उस फ्लैट में आपको हिस्सा भी दिलवा दूंगा, बहुत सारी चीज़ें करवा दूंगा, लेकिन इससे आपको मिलेगा क्या? आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िए। जैसा मैंने सुना आपको ये भी समझा है कि आपके 2 बच्चे भी हैं, ये बताइए आपको स्टे मिल जाएगा, आपका भाई कोर्ट में भी आएगा, लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? जो आपने वो मेहनत की, आपने जो पढ़ाई छोड़ी, क्या आप अपनी पढ़ाई कर पाएंगे? जो आपने अपने सुकून को छोड़ा, आपने मजदूरी की, मेहनत किया, क्या वो आपको वापस मिल जाएगा? आपने अपने भाई के प्रति जो भी दायित्व था उसको निभाया, क्या वो समय आपको मिल जाएगा? आपने अपने जीवन की खुशियां उसके लिए न्यौछावर कर दी, क्या वो खुशी आपको वापस मिल जाएगी यह करने से? तो वकील साहब ने समझाया, अरे भाई साहब इस पर छोड़िए, आपके 2 बच्चे हैं, आप उनके ऊपर अब ध्यान दीजिए। यह मान के चलिए कि भाई आपका जो दायित्व आपने निभा दिया, भाई जो कर रहा हो अपने कर्मों का फल पाएगा। आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, जो पैसा आप कोर्ट कचहरी में खर्च करेंगे वो बच्चों के भविष्य पर लगाइए। यकीन मानिए कि बच्चे आपके आगे जाएंगे और आपका जीवन अच्छा बनेगा। थोड़ा उनको बात समझ में आती, जो आदमी आए थे वकील साहब से, लेकिन वकील साहब को लगा कि वो सुने, और वकील साहब ने ऐसा भी कहा कि शायद वो नाराज भी हो गए, उनको लगा हो सकता वो बाहर जाए, किसी दूसरे वकील के पास जाए। लेकिन वकील साहब ने बात बता दी और वो चले गए वहाँ से। फिर बताए कि 4 साल बाद वही आदमी फिर वापस आए, उसी चैम्बर में आए, लेकिन इस बार वो अपने बच्चों के साथ आए थे, साथ में मिठाई भी लाए थे। और उन्होंने कहा वकील साहब के पास है, वकील साहब पहचान गए, आप तो वही हैं। आए बैठे, वकील साहब मिठाई खाइए।
तो वकील साहब ने कहा किस चीज़ की? तो उन्होंने कहा देखिए ये मेरा बड़ा बेटा है, ये आज PCSG की तैयारी कर रहा था, उसमें इसका चयन हो गया है, ये जज बन गया है। और मेरा छोटा बेटा, उसने परीक्षा दी थी मेडिकल की, वो भी क्वालिफाई कर गया है और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बन जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस दिन जो हमको समझाया था कि कहाँ आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान दीजिए। आपने जो नेकी की है, यकीन मानिए वो आपके पास वापस आएगी। आपके बच्चे आपको वो सब देंगे जो आपके भाई ने नहीं दिया, कुछ विश्वास करिए। और वो बात मान करके मैं चला गया, मैंने अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया। आज आपकी वो बात सत्य हुई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो भाई है वो बाद में उसका अपनी पत्नी से विवाद हो गया, वो बहुत परेशान हुआ, आया फिर मेरे पास, मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उसको भी माफ़ कर दिया। छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें भी छोटे मोटे पारिवारिक विवादों में नहीं फंसना चाहिए। अगर परिवार में कुछ न कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, ध्यान रखिए कि अपना अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं, अपना दायित्व तो ठीक से निभा रहे हैं, तो यकीन मानिए ऊपर वाले देख रहे हैं, आपको वो उसका फल जरूर देंगे। हो सकता आपने नेकी जिसके साथ की है वो आपकी नेकी को वापस ना करे, लेकिन मानिए कोई दूसरा उससे अच्छा आदमी आपको मिल जाएगा जो आपके साथ ऐसा कुछ करेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा और आप ऊपर वाले को धन्यवाद देंगे। तो यकीन मानिए ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बनाइए और जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए ऊपर वाले न भूलते हैं न कोई भूल करते हैं, उचित समय आने पर वह आपको फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने क्या खूब कहा है, यदि यूं ही मिल जाती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर ना ज़रूरत होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये एक राजा की है जो बहुत ही न्यायप्रिय थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, अपने दायित्वों का बहुत निष्ठा से निर्वहन करते थे। हालांकि वो दिव्यांग थे लेकिन फिर भी निरंतर अपने कार्य में लगे रहते थे। प्रजा भी उनसे बहुत संतुष्ट थी। प्रजा ये चाहती थी कि हमारे राजा सदा यूं ही स्वस्थ बने रहें, प्रसन्न रहें, ताकि हमारे राज्य का भी विकास होता रहे। एक दिन वो राजा अपने महल की बीथिका में घूम रहे थे। घूमते घूमते उनकी निगाह उन तस्वीरों पर पड़ती है जो उनके पूर्वजों की थी। वो देखते हैं उनके पिता की तस्वीर लगी हुई है, परदादा की तस्वीर लगी हुई है, दादा की तस्वीर लगी हुई है और उनके जो पूर्वज थे उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो अगली तस्वीर थी वहाँ पर वो रुक गए, क्योंकि वहाँ जगह खाली था। उनको लगा यहाँ तो अब मेरी तस्वीर आएगी, कैसी तस्वीर होगी, चिंता में पड़ गए। क्योंकि वो दिव्यांग थे, उनके एक हाथ नहीं था, उनकी एक आँख नहीं थी। लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान वो कुछ दुर्घटना बस उनका एक हाथ कट गया और उनकी आँख चली गई। अब सोच में पड़ गई कैसी बनेगी मेरा चित्र, कैसा बनेगा, मेरी प्रतिमा कैसे होगी। चिंता में थोड़ा सा पड़ गए, आए वापस आ गए दरबार में, सोचने लगे। अपने पूज्य गुरुवर से विचार विमर्श किए, उन्होंने उनका रास्ता बताया। अगले दिन उन्होंने मंत्री को बुलाया, दरबार में ऐलान करवा दिया, राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी राजा की प्रतिमा बनाएगा, पेंटिंग अच्छी बनाएगा, उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। पूरे देश से, पूरे राज्य से मूर्तिकारों को बुलाया गया, पेंटरों को बुलाया गया कि आइए आप बनाइए। सभी लोग आ गए। समस्या ये थी कि कैसे बनाएं पेंटिंग। बड़े बड़े पेंटर्स आए लेकिन वो भी सोच में पड़ गए कैसे बनाएं। इनाम तो मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन मान लीजिए पेंटिंग से राजा नाराज हो गए तब क्या होगा, जेल में जाना पड़ जाएगा। इसी सोच में सब पड़ गए, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। उसी बीच में फिर देखते हैं कि एक युवक आता है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 20, 22, 25 साल का रहा होगा। वो कहता मैं बनाऊंगा। अब सब लोग उसको भी आश्चर्य से देखने लगे कि ये युवा है, ये क्यों ये ऐसा खतरनाक काम कर रहा है कि मान लो अच्छा बना लिया तो ठीक है, लेकिन अच्छा बनाएगा कैसे। उसे कहा राजन मुझे समय दीजिए, मैं दूंगा बना करके, मुझे 3-4 दिन का समय चाहिए। तो राजा ने कहा 3-4 दिन है, तुम्हें 1 हफ्ता समय देते हैं, तुम बना के ले आओ। सब लोग चले गए अपने घर। समय आ गया, वो दिन निश्चित हो गया, 1 हफ्ते का समय हो गया। राजा सब लोग इकट्ठा हो गए
बड़े बड़े जो पेंटर्स थे वो भी आ गए देखने के लिए कि उस युवक ने क्या किया होगा। और देखते हैं चलिए उसके साथ कैसा क्या क्या व्यवहार होता है, क्या उसने काम किया है। ये उत्सुकता सबके अंदर थी। अब वो युवक ले आता है, अपनी वो दिखाता है, अपनी पेंटिंग्स दिखाता है। उसको देखते ही लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तालियां बजने लगती हैं, सीटियां बजने लगती हैं, लोग खुश हो जाते हैं। राजा भी खुश हो जाते हैं देख करके, मंत्री खुश होते हैं और उसको राजा बहुत सारा इनाम देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि उसने बनाया क्या, कैसी पेंटिंग बनाई। तो उसने राजा को एक घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया, शिकार करते हुए दिखाया, शिकारी के वेश में दिखाया। और जब घोड़े पर बैठाया तो राजा का जो पैर नहीं था वो पीछे की तरफ हो गया। और चूंकि शिकारी थे उनके हाथ में धनुष बाण था, तो तीर निशाना लगाते समय एक आंख बंद हो जाती है। तो उसने उस आंख को बंद कर दिया जो आंख उनके राजा की गड़बड़ हो गई थी, जो आंख नहीं थी। और बहुत ही शानदार पेंटिंग बनी और बहुत सारा वो इनाम भी पाया। तो दोस्तों, और इस प्रकार से उसने उस काम को करके दिखाया जो अन्य बहुत सारे पेंटर्स नहीं कर पाए, पेंटिंग करने वाले नहीं कर पाए। तो यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। लेकिन इसका सार स्पष्ट है, बहुत कुछ हमें सिखाती है कि हमें भी कुछ करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे कुछ नहीं मिलता, कुछ हुनर अपने अंदर पैदा करना होता है। बिना हुनर किए हम अपने काम को अच्छी तरीके से उस स्तर तक नहीं पहुंचा सकते कि लोग हमारे लिए तालियां बजाएं। तो याद रखिए, भगवान ने आपको वो हुनर दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो जो भी भगवान ने आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्मों का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि यदि आपका दोस्त उदास हो तो उसके पास जाके बैठ जाना। आपका इतना सा काम उसके पास बैठना उसको बहुत सुकून प्रदान करेगा। दोस्तों नमस्कार, एक छोटी सी कहानी, यह पिता पुत्र की कहानी है। एक पिता थे, उनका एक ही बेटा था। उसके दोस्त लेकिन बहुत सारे थे। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। पिताजी उसको समझाते थे कि बेटा देखो, ज़्यादा समय मत बर्बाद करो, लेकिन दोस्तों को बनाओ। फिर भी उनका जो बेटा था वो अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। तो लेकिन चूंकि पिता और पुत्र में बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, बहुत अच्छे संबंध थे, तो पिता ने कहा, और उसके पिता के पास कम दोस्त थे, एक या दो ही दोस्त थे। तो उनका जो बेटा था उनका मजाक ही बनाता था। जब वो कभी जाते थे तो कहता था, पिताजी आज कहाँ जा रहे हैं? उन्हीं अंकल के पास जा रहे हैं ना, आज उन अंकल के पास जा रहे हैं ना, आपके तो दो ही दोस्त हैं। क्योंकि दोनों लोग बहुत अच्छे थे, अच्छे से एक दूसरे से बातचीत कर लेते थे पिता और पुत्र। तो एक दिन पिता ने कहा, बेटा चलो आज अपने दोस्तों की थोड़ा परीक्षा करते हैं, आप अपने दोस्तों की, मैं अपने दोस्त की, चलो। तो जो पुत्र था उनका, उसने कहा ठीक है पिताजी चलिए। उसने शाम को ही कहा चलिए। पिता ने कहा नहीं, शाम को नहीं, समय मैं बताऊं कब चलेंगे, लेकिन आज होगी परीक्षा। तो पिता ने कहा आज हम लोग रात में 1 बजे चलेंगे, अपने दोस्तों के पास चलेंगे और उनकी परीक्षा करेंगे। बस तुम अपने दोस्तों को याद कर लो, कौन सा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, लिस्ट बना लो, देखेंगे। समय हो गया रात में। पिता ने कहा था बेटा अलार्म लगा लो ताकि आज चूके नहीं, हम लोग आज करेंगे ही। अलार्म लगा दिया। जैसे ही 1 बजा, अलार्म बजा, उठ गए दोनों लोग। पिता उठे, चाबी लिए, अपनी गाड़ी स्टार्ट किए, बेटे को साथ बैठाए, कहे चलो बेटा। बेटे ने कहा ठीक है चलो, मेरा ये दोस्त बहुत अच्छा, उसको फ़ोन लगाते हैं। अब पिता ने फ़ोन लगाया, बेल गई, लेकिन उधर से किसी ने उठाया नहीं। तो उस बेटे ने कहा कि ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं, हो सकता मेरा दोस्त सो रहा, नहीं उठाया हो। फिर से पिता ट्राई करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, घंटी जाती है लेकिन कोई नहीं उठाता। पिताजी कहते हैं चलो उसके घर चलते हैं। अभी सब रात में 1:30 बजे उसके घर पहुँचे। डोरबेल बजाए। ऊपर से यह पता चला कि किसी ने लाइट जलाई, लेकिन ऊपर से देख लिया और लाइट बंद कर दिया, फिर सो गया। डोरबेल भी बजाई लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। तो जो उनका पुत्र था उसने कहा पिताजी हो सकता मेरा दोस्त सो रहा हो। कहा चलो अच्छा ठीक है, इसको छोड़ दे दो, तुम अगले दोस्त को बताओ, तुम्हारा अगला दोस्त कौन बहुत अच्छा है। तो कहता ये दोस्त है। अब जाते हैं, उसको भी फ़ोन लगाते हैं, बेल बजती है लेकिन कोई उधर से फ़ोन रिसीव नहीं करता है, फ़ोन कोई नहीं उठाता है। तो चलो उसके घर चलते हैं। पिता कहते हैं चलिए उसके घर चलते हैं। उसके घर चले गए, डोरबेल बजाए, वो तो नहीं निकला लेकिन उसकी मदर निकली, उसकी मम्मी निकली।
तो मम्मी इसका है ना आंटी वो मेरा दोस्त से काम है, थोड़ा उसको जगाइए और भेजिए कि दोस्त आया है। तो उसकी मम्मी जाती हैं अंदर, उसको कहती हैं, और बाहर चूँकि सब दोनों लोग बाहर खड़े थे तो सुनाई पड़ती है आवाज़ का। जो दोस्त था उसने कहा अरे मम्मी कहाँ इतनी रात में, बता दो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी बेटा, दवा खाया है, सो रहा है। तो उसकी मम्मी आती हैं और कहती हैं कि बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो सो रहा है, कुछ बहुत ज़रूरी काम बता दो, हम उसको बता देंगे। तो उसका जो दोस्त होता है, उसका जो पिता था, उनका जो पुत्र होता है, वो कहता नहीं आंटी कोई बात नहीं, रहने दीजिए, चलिए। आगे बढ़ जाते, पिता कहते तीसरे दोस्त को बताओ, तुम्हारा तीसरा कौन सा खास दोस्त है। अब उनका जो बेटा होता है वो कहता पिताजी रहने दीजिए, अब मैंने देख लिया, और चलिए घर चलते हैं, कहाँ अब रात में परेशान हो गए। पिता कहते नहीं बेटा आपके दोस्त तो हो गए, चलो मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। तो पिता उसके अपने एक दोस्त के पास ले जाते हैं, फ़ोन मिलाते हैं उसको। जैसे ही घंटी बजती है, 2 बार बेल जाती है, तुरंत फ़ोन रिसीव हो जाता है और उनका दोस्त कहता है आ जाओ दोस्त, कहाँ पे हो। तो कहते हैं बस आ रहा हूँ। जाते हैं, दोनों उसके घर पहुँच जाते हैं, बेल बजाते हैं, तुरंत उनका दोस्त निकलता है और दोस्त अपने साथ में नोटों की गड्डी लेकर के निकलता है और कहता है मित्र लो, मुझे पता है तुम्हें कोई दिक्कत होगी। तो उसके जो दोस्त होते हैं, उसके जो पिता होते हैं, कहते हैं नहीं भाई मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरे बेटे कुछ काम था, मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने कहा चलो अब तुम्हें अपने दोस्त से मिलवा देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, आप जाइए आराम कीजिए। आगे बढ़ जाते पिता पुत्र, फिर पुत्र कहता चलिए। तो उसकी जो पिता होते वो कहते देखो मेरा ये दोस्त पहला दोस्त है, चलो जो मेरे दूसरे जो आप तुम मजाक करते थे ना, दूसरे आप उन अंकल के पास जा रहे हो, चलो उनसे मिलवाते हैं। फिर उसके पिता आगे बढ़ जाते हैं, अपने दूसरे दोस्त के पास जाते हैं और डोर बेल बजाते हैं। अंदर बजाते हैं, 1-2 बार बजाए, वैसे अंदर से आवाज़ रुको आ रहा हूँ। आते हैं अंदर, आवाज़ इनकी चूँकि सुन लेते हैं अंदर जो उसके दोस्त थे, और अंदर से आते हैं तो अपने साथ पैसे की गड्डी भी लाते हैं, साथ में गाड़ी की चाबी भी लाते हैं और कहते हैं दोस्त चलो ये पैसे ही ले लिए हम, चलो तो भी कौन परेशान कर रहा है, चलो उसको देखते हैं। तो उसके जो पिता होते कहते नहीं भाई इसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है और कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है, मैं तो इधर से गुजर रहा था तो ऐसे सोचा अपने बेटा मेरे साथ में था, मैंने कहा चलो तुम्हें इन अंकल से मिलवा देते हैं, बस जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस समय रात में आए, आप जाइए सोइए। आगे चले आते हैं, पिता पुत्र अब घर आते हैं, और जब घर आते हैं तो अब पुत्र कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन पिता कहते हैं बेटा देखो मेरे 2 ही दोस्त हैं, जो मेरा पहला दोस्त था वो भी मेरा दोस्त है, लेकिन वो मेरी मदद पैसे से कर सकता है, अगर आपकी मदद कोई पैसे से कर रहा है तो ये भी बड़ी कीमत है, बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि कभी कभी हम फंस जाते हैं, हमको पैसे की ज़रूरत होती है और हमें पैसा कहीं से नहीं मिलता। और जो मेरा दूसरा दोस्त था वो मेरा सबसे खास दोस्त है, वो मेरे साथ पैसे के साथ अपना समय भी देने को तैयार है, वो मेरी मदद कभी भी कर सकता है, और वो ये बड़ी बड़ी बात होती है। और अपने पुत्र को समझाते हैं बेटा आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन दोस्तों को परखना सीखिए, बहुत सारे दोस्तों को मत बनाइए, क्वालिटी फ्रेंड्स बनाइए। और ऐसा कह करके तो उसका पुत्र थोड़ा सोचता है, चिंतन करने लगता है, सो जाता है और डिसाइड करता, निश्चित करता है कि मैं भी अब ऐसे दोस्त बनाऊंगा जो मेरे मौके पर काम आए। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी है जो हमें ये समझाती है कि बहुत सारे दोस्त मत बनाइए, क्वालिटी फ्रेंड्स बनाइए, ऐसे दोस्त बनाइए जो मौके पर आपके काम आ सकें और आप उनके काम आ सकें। क्योंकि एक दोस्त अगर अच्छा है, वो दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखाए, गलत रास्ते पर जाने से रोके, और इस प्रकार का काम करे, इस ऐसे मौके पर आपके काम आए कि आप भी कहें हाँ नहीं आज हमारे दोस्त ने हमारी बहुत बड़ी मदद की। छोटी सी कहानी दोस्तों सबके लिए है। भगवान ने ऐसी चीज़ें आपको दे रखी हैं, भगवान ऐसे लोगों से आपको मिलाते भी हैं, बस ज़रूरत यह है उनको पकड़ना है। और भगवान ने जो भी दिया है आपको, जैसे भी दोस्त दिया है, जो भी आपको समझ दी है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए, जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, उचित समय आने पर वो आपके सभी कर्मों का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।